हेलो। ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये समय पढ़ने का है। बेटा एग्जाम की तैयारी कीजिए और दोपहर मत देखिए, धूप मत देखिए, दिन रात मत देखिए, हमेशा पढ़ाई में कंसंट्रेट कीजिए। अब मैं लेके आया हूँ बेटा, लेके आया हूँ 2024 के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑल आपके लिए बच्चों। मैं होमवर्क खुद करता हूँ बेटा, किस तरीके से बच्चों को हम पढ़ाएं कि बच्चे अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकें। बेटा पहले हम इसको 4 सेशन में डिवाइड किए हैं। 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं, सातों सेटों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, इसको मैंने एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में एक साथ रखने की कोशिश किया, जिससे आपको पढ़ाई में थोड़ा सा मन आपका लगे और हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितना भी और भी कुछ चीज़ें हैं, वो सब रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, मैं उसको बताने की भी कोशिश किया हूँ। बेटा आज आपकी क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जैसा मैं पूरी प्लानिंग के साथ आपकी तैयारी कराने के लिए मदद करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, ऊपर थंबनेल भी आप देख लेंगे। 2024 साल के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, और इस पेपर का मैं सफाया करूंगा और आप देखिएगा किस तरीके से 2024 के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, तो ये डी ब्रांगली तरंगदैर्घ्य की अगर बात करते हैं बेटा, डी ब्रांगली तरंगदैर्घ्य की अगर बेटा बात करें हम, तो क्या मिलेगा? डी ब्रांगली तरंगदैर्घ्य में लैम्डा बराबर होता है h/mv होता है, h/mv। यहाँ पे बेटा क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv² होता है, तो यहाँ v की वैल्यू निकालोगे तो आएगा √k/m। यही वैल्यू के स्थान पे बेटा क्या रखोगे, के स्थान पे क्या रखोगे, ये e रखा जाएगा 2e/m। यही वैल्यू यहाँ रखोगे, लैम्डा बराबर h/m √2e/m। ये m अंदर ले जाएंगे तो h/2m²e/m। एक m से बेटा कैंसिल हो जाएगा, h/√2me। ये ऑप्शन आपको दिया नहीं था, थोड़ा सा पीपीटी बनाने में प्रॉब्लम थी और एडिट करने में दिक्कत थी, इसलिए इसमें गलती हो गई है, इसको सुधार कर लीजिएगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम हमने आपको बताया। किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होते हैं बेटा। ध्यान देना, अगर अनुगमन वेग की बात करें तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। Vd बटे E बराबर म्यू। म्यू को कहते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं बेटा? गतिशीलता कहते हैं, ठीक। और एकांक, इसका बीमा और मात्रक बेटा पूछा जाता बहुत ज्यादा। किसका? म्यू का। म्यू का बीमा भी पूछा जाता है और मात्रक भी पूछा जाता है। Vd/E, V की बीमा रख लेना है और E की बीमा रख लेना है, ठीक। और ये वाला ऑप्शन सही होगा। एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उनमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग एकांक वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होते हैं, या कह सकते हो एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को हम कहते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं बेटा? गतिशीलता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल पे हम बात करते हैं। इसमें ये वाला तीसरा ऑप्शन सही होगा। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। अनुगमन वेग का मतलब होता है किसी भी चालक में क्या होते हैं,
मुक्त इलेक्ट्रॉन और यादृच्छिक गति करते हैं। कैसा गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं जब इनको बाह्य स्रोत से ना जोड़ा जाए। जब इनको बाह्य स्रोत से जोड़ देंगे बेटा तो ये क्या करेगा? ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में क्या होंगे? गति करना चालू कर देंगे। उनके औसत वेग को हम बेटा क्या कहते हैं? हम उनके औसत वेग को कहते हैं क्या? अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है NEAVD। NEAVD ये अनुगमन वेग और धारा में बेटा क्या है? रिलेशन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव की। इसका पथ कैसा होता है बेटा? दीर्घ परवलयाकार होता है, नहीं अति परवलयाकार होता है। अल्फा कणों का प्रकीर्णन का पथ कैसा होता है? अति परवलयाकार होता है। ठीक। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की बेटा फोकस दूरी ध्यान देना, चाहे उत्तल हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। और अवतल की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है? नेगेटिव होता है बेटा, ध्यान देना। अब आपको ये करना है, जो लेंस का फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी जो होता है बेटा, ये तरंगदैर्घ्य लैम्डा के समानुपाती होता है। आप ये समझिए किस रंग का तरंगदैर्घ्य बेटा ज्यादा होता है, उसके लिए आपको बैनी आह बिनाला, बैनी आह बिनाला, बैनी का मतलब बेटा होता है बैगनी, और ये लाल दिख रहा है। श्वेत प्रकाश में ये सब रंग होते हैं। ये नीला है, ये आसमानी है बेटा, ये वाला हरा है, और ये वाला बेटा क्या है? पीला है। ठीक, 7 रंग होते हैं। कितना बेटा? 7 रंग होते हैं। इसका बैगनी का लैम्डा कम होता है, लाल का लैम्डा क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। ऐसे बेटा समझ लेना, लाल रंग के जो होते हैं इसका प्रकीर्णन कम होता है, दूर तक लाल रंग को हम बेटा देख सकते हैं। क्लियर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रकाश लाल रंग के लिए ये वाला ऑप्शन सही होगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल क्या बेटा? धारिती परिपथ हो। धारिती परिपथ का हमने आपको बताया शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। कुछ बातें हैं, ऐसा परिपथ जिनमें केवल एक R जुड़ा हो बेटा, किससे? एक AC सोर्स के द्वारा, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा t। अगर ऐसा जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बेटा बोलेंगे? ये R जुड़ा है, इसमें जो होता है इसका कला आरेख याद रखना। कला आरेख जो होता है, वोल्टेज जो होता है, धारा I के क्या होते हैं? एक ही दिशा में। वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट आपको बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट आपका घटेगा। तो एक ही दिशा में होते हैं। कलांतर कितना होता है बेटा इसका? 0। ठीक। अगर हम बात करें शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध यल परिपथ, यल परिपथ, एल परिपथ का मतलब प्रेरकत्व परिपथ। इसमें क्या होगा बेटा? एक L जुड़ेगा। L का मतलब स्वप्रेरकत्व का ये सिंबल है। एक AC सोर्स के द्वारा जोड़ देंगे तो ये परिपथ बोला जाएगा शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ, V0 साइन ओमेगा t। क्लियर? ये L है।
अब ध्यान देना, कला आरेख इसका इस तरीके से बेटा बनेगा। कला आरेख याद रखना, ये VL है और ये क्या है, I है, ये धारा है और बेटा ये वोल्टेज है, ठीक। और अगर धारिती परिपथ की बात करेंगे, ये VC है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। अगर इसकी हम बात करें तो ये अग्रगामी बोला जाता है, अग्रगामी। और ये पीछे है तो इस चीज को बोला जाता है बेटा पश्चगामी, पश्चगामी, ठीक। तो यहां से एक चीजें आप समझ पाए, क्या समझ पाए, ये वोल्टेज जो होता है धारा से पश्चगामी होता है, और कलांतर क्या होता है बेटा, कलांतर 90 डिग्री होता है। इसमें भी कलांतर क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। तो कलांतर 90 डिग्री होगा। तो इस सवाल को लगाने के लिए बेटा क्या करोगे, P इक्वल टू होता है VI, ऐसे P इक्वल टू VRMS लिखना, IRMS लिखना और cos थीटा लिखना। cos 90 की वैल्यू 0, तो P की वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये वाटहीन धारा भी बोला जाता है बेटा, वाटहीन धारा। धारा तो प्रवाहित होता है बेटा, लेकिन उसका क्षय नहीं होता है, उसका क्षय नहीं होता है, धारा प्रवाहित होता है, उसे ही वाटहीन धारा कहते हैं। और चोक कॉइल बेटा किसे कहते हैं, चोक कॉइल, देखिए ये आपके वाइवा में भी सवाल पूछा जाता है। डीसी करंट को कंट्रोल करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बेटा एसी करंट को जब कंट्रोल आप करोगे तो चोक कॉइल का उपयोग करोगे, चोक कॉइल का उपयोग करोगे, जो एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कहाँ लगा होता बेटा, शादी विवाह में आप देखेंगे कि वहां पे ट्यूबलाइट के बगल में एक चोक कॉइल लगा होता है, और उसी को चोक कॉइल क्या करता है, एसी को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ध्यान देना, बहुत अच्छी चीजें मैं बता रहा हूं, एकदम A to Z जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मामले को मैंने एक ही लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखो। देखेंगे दो आवेश आपके पास है, एक आवेश बेटा Q1 है, दूसरा क्या है, Q2 है, बीच का दूरी R है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे R² लगेगा। और बेटा यहां पर ध्यान देना, अगर माध्यम रख दो, अगर माध्यम आप रख दोगे तो ये Q1 है, ये Q2 है, बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। अगर ये माध्यम में रख दोगे बेटा तो जैसे आप क्या करो, वाटर में चले जाओ, वाटर में चले जाओ तो माध्यम बदल गया, वायु में है तो माध्यम बदल गया, F की वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q1 Q2 अपान क्या, R²। क्लियर, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 जब डिवाइड करोगे बेटा तो F0/F आएगा, डिवाइड करने पर F0/F आएगा, यही किसके बराबर होगा, K। और ये एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है, यही C/C नॉट की वैल्यू होता है, ठीक। तो यहाँ पे आ गया F0 की वैल्यू 80/10, ये वैल्यू 8 दिया है, डिवाइड कर लेंगे कितना, 10 आ जाएगा। परावैद्युतांक कितना बेटा होगा, 10 होगा, ठीक। 10 वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कूलॉम का नियम क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, वैद्युत बल। वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक। नेक्स्ट चले, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। बेटा ध्यान देना, विद्युत आवेश की अगर बात करें तो ये देखेंगे इस पर ये वितरित है ऐसे, और यहां से बेटा क्या करेगा, इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, क्या है, R = 2 सेंटीमीटर। बेटा ये ध्यान देना,
अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो क्या किया जाएगा, 2 सेंटीमीटर है, अगर ये त्रिज्या रेडियस बढ़ा दे, रेडियस क्या करें, बढ़ा दे, तो ये फ्लक्स देखोगे ऐसे फ्लक्स निकलेगा बेटा। जो बल रेखाएं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से निकल रहे हैं वही बल रेखाएं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से भी निकल रहे हैं। ठीक, तो फ्लक्स नियत रहेगा बेटा, फ्लक्स क्या रहेगा, नियत रहेगा। फ्लक्स कितना बेटा दिया है, फ्लक्स दिया है बेटा कितना, 10 वोल्ट इंटू मीटर, 10 वोल्ट इंटू मीटर ही रहेगा। और इसी में गॉस की प्रमेय बेटा क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है क्या, फ्लक्स। फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, बेटा ध्यान देना, जैसे छोटे जब बच्चे रहे होते हैं, कोई छोटा बच्चा है बेटा, तो पैदा हुआ तो वो रोएगा, रोएगा अपने ही स्थान पर, वो क्या करेगा, रोएगा, ठीक, गुस्साएगा, लेकिन वो चल नहीं सकता है, सिर्फ वो अपने ही स्थान पर रहकर बदमाशी कर सकता है। इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अगर कोई वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और क्या हुआ, और चलना चालू किया, जब वो चलेगा तो वैद्युत क्षेत्र बदमाशी तो करेगा ही करेगा, उसके साथ और भी बदमाशी करेगा। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करेगा बेटा, उत्पन्न करेगा। ध्यान देना, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश अपने चारों तरफ बेटा क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और गतिमान आवेश, गतिमान आवेश अपने चारों तरफ बेटा क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और प्लस चुंबकीय क्षेत्र। बेटा अगर ये त्वरित गति से गतिमान है, त्वरित गति से गतिमान है, अगर ये त्वरित गति से गतिमान है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और क्या करेगा बेटा, और विद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रख लेना। अगर आवेशित कण स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र, गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित गति से गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, उसके साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। निर्वात में संचरित होने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों का बेटा समीकरण दे रखा है। ई बराबर क्या दिया है, साइन के एक्स दिया है माइनस ओमेगा टी, और क्या बेटा दिया है, और विद्युत क्षेत्र का समीकरण बेटा दिया है बी बराबर साइन, सेम समीकरण है के एक्स माइनस ओमेगा टी। आपको निकालना बेटा ऑप्शन कौन सा सही है, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ एक बात याद रखना, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। एन क्या है बेटा, आवृत्ति, क्या है, आवृत्ति। ये फार्मूला मुझे पहले से याद था, हमेशा यूज करते आ रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करना बेटा। अब देखना यहां से वैल्यू निकाल लेना एन का, तो ये ओमेगा बाई क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई। एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखोगे, के की वैल्यू क्या होता है बेटा,
के बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। क्या होता है बेटा? 2 पाई बाई लेमडा। तो अब यहां से बेटा लेमडा की वैल्यू आप रख लो। कहां से? लेमडा की वैल्यू कहां से रखोगे बेटा? n के बराबर 2 पाई बटे लेमडा। यहां पर एक फार्मूला याद रखना, v इक्वल टू होता है v इक्वल टू एन लेमडा। तो n बराबर v बटे लेमडा। लेमडा बराबर क्या होगा बेटा? v बटे n। v मतलब c बटे आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब n लिख दे। तो यहां पर देखो लेमडा की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 2 पाई बाई c बटे n। n कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये क्या लिखा जाएगा? के बराबर हो जाएगा बेटा 2 पाई बटे 2 पाई n बटे क्या? c। तो 2 पाई n बटे क्या? c। ओमेगा के टर्म में वैल्यू रखो इसको। ओमेगा के टर्म में अगर n की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? 2 पाई n की वैल्यू ओमेगा अपान 2 पाई और बटे c की वैल्यू क्या रखेंगे? c ही रहने दें, तो c रहेंगे। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो k बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई c। तो इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मिला? c के। तो ई नॉट बाई सी के। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, इसको दोबारा से हम हल करते हैं। वही वो दीजिए। यहां पे बेटा चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया है, वही चुंबकीय क्षेत्र दिया है, वैद्युत क्षेत्र दिया है। यहां पर एक काम आपको करना है, सी की वैल्यू निकालना है। जैसे ये होता है, ये आप फार्मूला पढ़े हैं, ई नॉट अपान बी नॉट, ए बी सी सी। यही सी की वैल्यू यहां पे रखना है। ऐसे ही हम हल कर रहे हैं, ई नॉट बटे बी नॉट। सी के स्थान पे सी बराबर एन लेमडा लिखा जा सकता है बेटा। क्या? एन लेमडा। तो यहां पर ई नॉट अपान बी नॉट बराबर एन क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति के स्थान पे हम लिख सकते हैं ओमेगा अपान 2 पाई, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। लेमडा के स्थान पे बेटा हम लिख सकते हैं के बराबर होता है 2 पाई बटे लेमडा। तो लेमडा बराबर 2 पाई बटे क्या? के। तो यहाँ पे हम लेमडा के स्थान पे 2 पाई बटे के लिख सकते हो। पाई से पाई 2 पाई कैंसिल। ई नॉट बाई बी नॉट बराबर ओमेगा अपान के, तिरछा गुणा कर लेना, ई नॉट के ई नॉट बराबर ओमेगा बी नॉट। ऑप्शन में देख लीजिएगा, कोई ना कोई आपको मिलेगा जो ये हल हो जाएगा। ई नॉट के बराबर ओमेगा बी नॉट। तो ये देखेंगे पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, ये ऑप्शन सही होगा। क्लियर? ये फार्मूला होता है, सी की वैल्यू एन लेमडा करना। एन की वैल्यू कहां से रखोगे बेटा? ओमेगा बराबर 2 पाई एन, तो एन बराबर ओमेगा अपान 2 पाई। एन की वैल्यू ओमेगा बाई 2 पाई और लेमडा की वैल्यू 2 पाई बाई के रख लो। क्लियर? 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभय उत्तल लेंस बना है, जिसकी दोनों सतह उत्तल है। उसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में क्या किया गया बेटा? जल में इसको डुबोया गया है। तो ये किस तरीके का काम करेगा बेटा? ये आपसे पूछ रहा है, तो किस तरीके का काम करेगा इसको प्रूफ करना है। तो आप बता सकते हैं किस तरीके का काम करेगा। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? यहाँ पर देखिएगा, n की वैल्यू आपको दे रखा है। फार्मूला होता है 1/f बराबर
n-1 1/R1 -1/R2 बेटा होता है। तो यहाँ पे 1/F की वैल्यू रखना, n की वैल्यू हो क्या जल में रखा गया है, तो जल में रखने का मतलब WNG लिखोगे, -1 लिखोगे, 1/R1 लिखोगे, -1/R2। इसको क्वेश्चन को हल कर लेना, तो ये WNG को लिखोगे Ng/NW, पहले ये वाला ऊपर -1 और 1/-R और -1/R। तो इस चीज को आप क्या करिए, हल कर लीजिए। Ng की वैल्यू कितना दिया है, Ng की वैल्यू दिया है 1/F बराबर, Ng का मतलब अपवर्तनांक किसका, लेंस का। लेंस का अपवर्तनांक बेटा कितना है 1.2 दे रखा है, और इसका अपवर्तनांक 1.33 दिया है, -1 दिया, और 1/, ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, /R हो जाएगा। 1/F की वैल्यू आएगा 1.2 माइनस 1.33 अपान कितना 1.33, और ये कुल मिला के -2/R। तो कुल मिला जुला के ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, F की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जब F की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आएगा तो ये उत्तल के तरीके की भांति व्यवहार करेगा। उत्तल को एक नाम और बेटा दिया जाता है अभिसारी। क्या दिया जाता है, अभिसारी लेंस की तरह ये क्या करेगा, कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, E बराबर PC में E ऊर्जा है, E बराबर PC दिया है बेटा, E इसमें कह रहा ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु प्रोटॉन के लिए नहीं, प्रोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही प्रोटॉन के लिए। यहाँ बेटा देखना क्या ये E बराबर होता है, E बराबर hν होता है बेटा। E बराबर एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है बेटा, ये क्या hν होता है। तो यहाँ पर देखिएगा E बराबर ये PC कह रहा है, क्या ये PC E बराबर hν के बराबर होगा, इस चीज को रखना। E बराबर PC जो दिया है तो P के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, h/λ लिखा जा सकता है, इंटू ये C है। तो h/λ जो लिखा गया वो हमने h लिखा, h/λ, और C जैसे था वैसे हमने रख दिया। C/λ इक्वल टू क्या होता है hν। तो इसका मतलब ये फोटॉन की क्या बेटा है ऊर्जा, किसका है, फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर hν होता है। एक फोटॉन का जो सिंगल फोटॉन का संवेग होता है वो h/λ होता है। बेटा इतना में याद रखना, ये एग्जाम में बहुत आता है। इसी में कार्य फलन क्या होता है, कार्य फलन W0 इक्वल टू hν0, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है, वो बेटा क्या है, पश्चगामी के कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक। पश्चगामी कंडीशन में, रिवर्स बायसिंग के कंडीशन में विसरण धारा, बेटा विसरण धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता कम ज्यादा होने की वजह से, उच्च सांद्रता से इलेक्ट्रॉन निम्न सांद्रता की तरफ ये गतिशील हो जाते हैं, उनकी वजह से धारा प्रवाहित होता है, उसे विसरण धारा कहते हैं, ठीक। तो आगे देखेंगे, ये रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग किसे कहते हैं, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बेटा जोड़ दो और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तो यह जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड जो बोला जाएगा किसमें कनेक्ट है, रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। बेटा ध्यान देना, प्रतिरोध जो होता है, ये प्रतिरोध जो होता है
ये दो बातों पर डिपेंड करता है। ये लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी चीज को आप मिला के लिखोगे, रो L बाई ए लिखा जाएगा। इसमें रो को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, और ये चीजें आर ए बाई क्या आएगा, एल। अब प्रतिरोधकता ये नियत रहता है, किस पर, पदार्थ पर डिपेंड करता है। किस पर, पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ पर क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है प्रतिरोधकता, पदार्थ पर डिपेंड करता है बेटा। अगर प्रतिरोध कहा होता तो लंबाई पर और क्षेत्रफल पर, ताप पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रतिरोधकता पदार्थ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई और बी हैं, तरंग संचरण की दिशा निरूपित करता है। बेटा ध्यान देना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एडिट करने में प्रॉब्लम था, ई क्रॉस बी था, ठीक। तो इसको आप इस तरीके का फिगर आप देखे होंगे, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये बेटा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तरंग संचरण की दिशा होगी, तरंग संचरण की दिशा क्या हुआ, तरंग संचरण की दिशा में। अब यहां पर इस तरीके का ग्राफ प्रदर्शित था, और ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से गए थे, और वैद्युत क्षेत्र का वाइब्रेशन इस तरीके से हुआ था, और इसमें इस तरीके से हमेशा ये परिवर्तित हो रहे थे, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से गया, फिर ऊपर वाले में इस तरीके से हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये क्या है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र, ये फिर वैद्युत क्षेत्र, हमेशा चेंजेज हो रहे हैं। तो ध्यान देना, जैसे ए क्रॉस बी निकाले थे बेटा, ए वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, ए क्रॉस बी जब निकाले थे तो ए क्रॉस बी की दिशा जो था इसके तल के अभिलंबवत प्रदर्शित करता है। तो ये भी तरंग की दिशा कैसा होगा, ए क्रॉस बी के क्या होगा, दिशा में, ए क्रॉस बी के दिशा में बेटा होगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, और उसकी दिशा भी एक दूसरे के लंबवत होती हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है बेटा, और ये क्या है, जेड एक्सिस है, और तो एक्स एक्सिस में तरंग जाएगा। अगर एक्स एक्सिस में चुंबकीय क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस में है, तो तरंग संचरण की दिशा जेड एक्सिस में जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर। एकांक धनावेशित विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है तो वैद्युत क्षेत्र होगा। ध्यान देना बेटा, एकांक धन आवेश पर क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक। प्रत्येक बिंदु पर बल अगर समान है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या, एक समान प्रदर्शित करेगा। अगर ये एक दूसरे के ऐसे समांतर है तो एक समान ये वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करेगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। और बल कितना लगेगा बेटा, F बराबर QE बल लगता, बल की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र होती है, ठीक। अगर निगेटिव आवेश होगा बेटा तो वैद्युत क्षेत्र बल के विपरीत दिशा में होता है। क्या, वैद्युत क्षेत्र बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट सवाल, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में अगर द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम दिया है तो इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा कितना होगा बेटा। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की बात कर रहा है। ध्यान देना, क्या दिया है बेटा, द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम।
ऊर्जा कितना बेटा मिलेगा? मुक्त ऊर्जा डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा बेटा डेल्टा एम का मान 1.2 ग्राम है बेटा, किलोग्राम में 10 की घात -3 से गुणा कर लिया, और सी का मान 3 × 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आ जाएगा कितना? 1.2 × 10 की घात -3 लिखा ही गया, 3 त्रिका 9 होता है, 10 की घात 8 का वर्ग 10 की घात 16। समझ पा रहे हो? कैलकुलेशन आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर लो। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एक 10, तो ये 10 आया 0.1 अंक पे, गुणे 10 की घात देखना, 16 में से 3 घटा देना, 16 में से 3 घटाओ कितना बेटा? 13 आ गया। तो दशमलव अगर यहाँ ले आओ, क्योंकि फिजिक्स ऐसा कहता है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो होना है, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो, पॉइंट को यहाँ ले आओगे तो 1.8 होगा, गुणे 10 की घात बेटा बढ़ेगा घटेगा, ध्यान दो, पॉइंट अगर इस तरफ ले आओगे तो 10 की घात बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आप 10 से भाग करो, 10 से गुणा करो, ये 10 की घात 14 बन जाएगा। इतना जूल की ऊर्जा क्या होगी बेटा? व्यय होगी। ऑप्शन लगा देने से ही कुछ नहीं होने वाला है, सवाल आपको आना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के न्यूमेरिकल हो, चाहे ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के न्यूमेरिकल हो, लेकिन ये है तो न्यूमेरिकल, ये ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आएगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है। क्लियर? चलिए ऑप्शन में ये होगा, ये 10 की घात यहाँ पे 14 लिखा गया है, इसे बना लेंगे तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम चलेंगे, फोटॉन का संवेग क्या होता है बेटा? फोटॉन का संवेग, फोटॉन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। यहां पर देखिएगा कोई धातु का सतह है, इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो किसी के घर में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन है और उस पर ये फोटॉन प्रकाश आया, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर पड़ा और इसको निकाल दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन को जो निकाला गया उसे बेटा कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश जब आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उसकी संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, और क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। उसकी संपूर्ण ऊर्जा दो रूपों में बढ़ती है, एक क्या होती है, संपूर्ण ऊर्जा बेटा hν होता है, दो रूपों में बढ़ता है, एक तो कार्यफलन में और प्लस किस में ये बैठता है बेटा, गतिज ऊर्जा दे देता है इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए। तो ये फार्मूला hν बराबर ω0 W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर आप निकालोगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेटा तो ये आ जाएगा hν माइनस hν0। तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो बेटा H कॉमन ν माइनस ν0। यहाँ पे हाफ mv² लगा सकते हो, h c बाई लेमडा कर सकते हो, hc बाई लेमडा लिख लो न्यू के स्थान पे, h बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट को देहली तरंग दैर्घ्य के नाम से भी जानते हैं। पढ़ाने वाले क्या थे? फोटॉन किसे कहते हैं? प्रकाश बेटा ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। एक फोटॉन के पास एनर्जी जो होता है बेटा hν होता है।
एक फोटॉन के पास एनर्जी कितना h न्यू और इसका संवेग कितना होता है h बाई लेमडा। क्या होता है बेटा h बाई लेमडा। कोई ऑप्शन देखना h बाई लेमडा लिखा है, संवेग h बाई लेमडा होता है। ये करेक्शन थोड़ी सी है, इसमें दिक्कत है। h बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू बेटा रख लो, लेमडा के स्थान पे क्या लिख सकते हो, v बराबर होता है n लेमडा, तो यहाँ पे लेमडा बराबर क्या v बाई n, तो ये ऊपर चला जाएगा, c बटे n का मतलब न्यू ऊपर चला गया, तो h बाई क्या बेटा आएगा h न्यू अपान c, तो h न्यू बाई c ऑप्शन तीसरा बेटा सही होगा। कौन सा तीसरा ऑप्शन सही होगा, h न्यू बटे c। क्लियर, E बराबर h न्यू होता है, तो यहाँ पर इससे कोई लेना देना भी यहाँ पे नहीं है। संवेग P बराबर h बाई लेमडा होता है, तो यहाँ पे V बराबर n लेमडा, V का मतलब बेटा चाल ही है c, प्रकाश की चाल c है, तो जहां पर V लिखा है वहां पे c लिख देना, लेमडा की वैल्यू ले आके यहाँ पे पुट कर देना, तो P की वैल्यू निकल जाएगा h न्यू बाई c। क्लियर, ओके ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सभी 2024 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सातों सेटों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लेना। 2024 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 20 कूलाम का एक आवेश 3 × 10³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत बल ज्ञात करना। 20 कूलाम का एक आवेश है, वो क्या करता है बेटा, ये समझ लो कि चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें बेटा क्या करता है, ये आवेशित कण है, इसका आवेश बेटा दिया है कितना 3 × 10³ कूलाम, और ये इसमें बेटा गति जब करेगा इस तरीके से, तो चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण, बेटा ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण कितना होगा 0, तो F बराबर QVB साइन थीटा, साइन की वैल्यू कितना होगा 0, साइन 0 का मान 0, तो बेटा बल का मान कितना हो जाएगा 0। चुंबकीय बल किसे कहते हैं, कोई Q आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र P में जब गति करता है तो उस पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। F बराबर QVB साइन थीटा होता है। नेक्स्ट, क्लियर, एकदम आपको कॉन्सेप्ट सहित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि केवल ऑप्शन में मैं टिक कर दे रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं बेटा। समझ में आ गया तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भौतिक राशि के मात्रक लिखे गए वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन बटे कूलाम दोनों ही हैं, भौतिक राशि है। कौन सी भौतिक राशि है बेटा, ध्यान देना। अगर हम बात करें, ये मात्रक बेटा लिखा है वोल्ट प्रति मीटर। अब ऐसे देखो, वोल्ट का मतलब होता है ये विभवांतर। क्या है, विभवांतर। वोल्ट किसका मात्रक होता है बेटा, विभवांतर का, V हो गया, बटे क्या मीटर किसका है, मीटर किसका है बेटा L, मतलब लंबाई का, तो V बाई L बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र E। ये क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे भी ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V बाई डी। V बाई क्या होता है D, और भी एक फार्मूला माइनस dV बाई dr। ये dV बाई dr क्या होता है बेटा, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी के सापेक्ष
वेग परिवर्तन दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है। क्या तक ये हो जाए। आगे नेक्स्ट पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका मात्रक है? किसका मात्रक है बेटा? विद्युत क्षेत्र। किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का। नेक्स्ट है, किसी शुद्ध प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा विभव और धारा में क्या कलांतर है? अभी हमने आपसे चर्चा भी किया था। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। समान कला में होते हैं। कौन? आर परिपथ में। अगर बेटा कहें एल परिपथ में, एल परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर, मतलब वोल्टेज धारा से π/2 अग्रगामी है। अगर सी परिपथ की बात करें, वोल्टेज जो होगा धारा I से π/2 पश्चगामी होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में कलांतर क्या होता है? 0 होता है। पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो डायोड के सिरों पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में धारा बेटा प्रवाहित होगा। क्या प्रवाहित होगा? धारा प्रवाहित होगा। धारा प्रवाहित होगा अर्थात चालन होगा। इसमें धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। क्लियर? आगे आप बढ़ेंगे। M1 M2 नाभिक दो हैं ना, M1 M2 दो नाभिक हैं और एक नाभिक बड़ा सा नाभिक बन जाता है। ये क्या होता है? बड़ा सा नाभिक है। ठीक, तो ध्यान देना, अगर दो कण आपस में जोड़ो, एक कण है ये, दूसरा ये है, जब जुड़ेगा तो आपको क्या बनाएगा? बड़ा। लेकिन इसका द्रव्यमान इसका कम होगा, इन दोनों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। बेटा ध्यान देना, जैसे न्यूक्लियनों का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से क्या होता है? ज्यादा होता है। किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, यही कमी द्रव्यमान क्षति कहलाता है। इसमें क्या होगा? इसका द्रव्यमान बेटा ज्यादा होता है, M1 और M2 का द्रव्यमान ज्यादा होता है। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का क्या सूत्र है? फोटॉन का गतिज द्रव्यमान, गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? तो गतिज द्रव्यमान m की वैल्यू निकालना है। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लेमडा बराबर होता है h/p। p के स्थान पे आप लिख सकते हो h/mv। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगा? m बराबर h/λc। कोई ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा। h न्यू लिखा है ना, h/c लिखा है, तो m की वैल्यू h/c, h/λ, hc/λ, h/λ इक्वल टू p होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। हो सकता है कोई ऑप्शन दिया हो, ये वाला ऑप्शन होगा, λc होगा, यही ऑप्शन है h/λc। ये वाला ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन फोटॉन का गतिज द्रव्यमान। 10 कूलाम का आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। खोखला धात्विक गोला है बेटा, खोखला धात्विक गोला है, 10 कूलाम का आवेश है।
इसके अंदर बेटा 10 कूलाम का आवेश है। कूलाम का आवेश है। आपको निकालना है धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र। कैसे निकलेगा? त्रिज्या भी आपको दिया है, त्रिज्या r की वैल्यू दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। इसका हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए फार्मूला आपके पास क्या है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर। मान रखना इसका मान है 9 गुणे 10 की घात 9। Q का मान कितना है बेटा? 10 कूलाम बटे R का मान कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। 5 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात कितना? 9 गुणे 10 की घात कितना बेटा? ये 10 की घात जुड़ जाएगा, 10 हो गया, और बटे कितना हो जाएगा? 5 बचा 25 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात कितना होगा? -4 होगा। इसको हल कर लेंगे तो जब हल करेंगे बेटा ये 9 बटे 25 हो गया, और गुणे 10 की घात ये ऊपर जाएगा, 10 और 4 14 हो गया। तो इसी को हम लिख सकते हैं बेटा 25 को 100 बटे 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। गुणे 10 की घात 14, तो यहाँ पे ध्यान देना 4 9 पचे 45 कितना बेटा आ गया? 9 पचे 45। 10 की घात देखो 2 और ऊपर कम कर दो, 10 की घात -12 हो जाएगा। 10 की घात कितना बेटा? 9 चौक 36 होगा, ये 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये घात 12 हो गया, तो ये दशमलव यहाँ ले आना है, तो कोई ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा? गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के बराबर 12.4 वोल्ट प्रति मीटर। ये गड़बड़ हुआ, रुके रहो। यहाँ पे बच्चों खोखला गोला है तो वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर क्या होगा? 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा? 0 होता है। ये ऑप्शन सही होगा। वैद्युत क्षेत्र खोखले गोले के अंदर क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट सवाल, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है। यहाँ पर देखिए F बराबर एक फार्मूला होता है I B L साइन थीटा। यहाँ से B की वैल्यू जब निकालोगे बेटा F बराबर I L साइन थीटा, तो यहाँ पर देखना F का क्या होगा? न्यूटन बल का हो गया, और लंबाई का मीटर हो गया, और I का एम्पियर हो गया। इसको हम ऐसे याद करने के लिए बोलते हैं I m न्यूटन। I m न्यूटन का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। A का मतलब एम्पियर, या इसका मात्रक होता है बेटा टेस्ला भी होता है, और क्या होता है बेटा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, और गॉस भी होता है। इतना सारे मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। चलिए अब ऑफलाइन की कोचिंग का टाइम हो गया बेटा। अब हम इसके बाद का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसे हम शाम को क्लास लेकर पूरा वीडियो करेंगे, और तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करते रहिए। शाम को 8 या 8:30 बजे के करीब आज वीडियो नहीं बन पाएगा। वजह क्या है? बगल में कुछ प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम लोग फ्री नहीं रहेंगे। आइए अब हम आपको क्लास में ले चलेंगे। क्लास को आगे हम बढ़ाएंगे। 10 बजे के आसपास में आपको वीडियो शूट करके दे दिया जाएगा। धन्यवाद।